आज हम वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने के महापर्व ईस्टर पर ख्यातनाम लेखिका टीजा हाजिज के एक विशेष लेख का प्रसारण कर रहे हैं। लेख इस प्रकार है। पास्का रविवार ईसा मसीह के मृतकों में से जी उठने का पर्व है। इसके माध्यम से ईसा ने जीवन और मृत्यु का दर्शन समझाया। मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति है, नवजीवन का प्रारंभ है, अनंत है। ईसा ने स्वयं कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। संत योहन 11:25। उपरोक्त प्रभावी वचन लाजरूस को जिलाने से पूर्व प्रभु ईसा ने मार्था से कहे थे। प्रभु ईसा में जो विश्वास करते हैं वे सदा उनमें जीवित रहते हैं। प्रभु ईसा जब तक इस धरती पर रहे वे जीवितों के प्रभु ईश्वर रहे और अपनी मृत्यु के पश्चात कब्र में रहकर वे मृतकों के ईश्वर भी बन गए और उनके पुनरागमन पर पुनर्जीवित होने की राह देख रहे हैं। इसलिए ईसा मसीह जीवितों एवं मृतकों दोनों के प्रभु ईश्वर हैं। प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के पश्चात फिर कभी नहीं मरे। रोमियो 6:9। इस धरती पर उनकी क्रूस पर पीड़ाजनक मृत्यु परमपिता की योजना के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि पापी मनुष्यों की मुक्ति का और कोई विकल्प संभव नहीं था। उनकी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का द्वार सब मनुष्यों के लिए खुल गया। इसको प्रभु ईसा ने मृतकों में से जी उठकर प्रमाणित किया। प्रत्येक रविवार को चर्च में पवित्र ख्रिस्त याग में भाग लेना ईसा के प्रति हमारे इसी विश्वास को दर्शाता है। ईस्टर आध्यात्मिक नवजीवन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पर्व मनाने के पूर्व सभी विश्वासी चालीसा काल में उपवास, परहेज, दान, प्रार्थना, भले कार्य तथा त्याग तपस्या द्वारा अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर एक नया आध्यात्मिक स्वभाव धारण करते हैं, जो उन्हें ईश्वर के सानिध्य द्वारा प्राप्त होता है। इस रीति से वे अपने आप को शुद्ध कर पवित्र बनाते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। इस पवित्र दिन मध्यरात्रि को नई ज्योति का निर्माण किया जाता है। अग्नि और जल का रूप पवित्र होता है, जल की आशीष भी होती है। इसी पवित्र जल से घरों को आशीष देकर शुद्ध और पवित्र किया जाता है। जिस प्रकार यहूदियों के समय मेमने के रक्तों को छिड़क कर ईश्वर की संतान होने का प्रमाण दिया गया था, प्रारंभिक वर्षों में ईसाई धर्म को मानने वाले अधिकांशतः यहूदी थे। वे पास्का पर्व मिस्र की गुलामी से मुक्त होने की खुशी में मनाया करते थे, परंतु कई वर्षों पश्चात ईसा मसीह के मृतकों में से जी उठने की घटना का स्मरण पास्का पर्व के रूप में किया जाता है। नए व्यवस्थान में संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में 5, 7, 8 में टिप्पणी के रूप में पास्का पर्व को स्पष्ट किया है। इस वचन में पर्व से तात्पर्य पर्व से ही है। यहूदी पास्का की धर्म विधि 3 बातों की ओर संकेत करते हैं: खमीरी रोटी का त्याग, पास्का के मेमने का बलिदान और बेखमीरी रोटी का भोजन। ये तो केवल प्रतीक मात्र हैं, परंतु वास्तविक मेमना ईसा मसीह हैं। उन्होंने खमीर रोटी पाप का विनाश किया, जिससे उनके अनुयायी खमीर रोटी की तरह पाप रहित पवित्रता का जीवन बिताएं। जिस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठे, उसी प्रकार एक दिन मृतकों का भी पुनरुत्थान अवश्य होगा। पहला कुरिन्थियों 15:12-58। इसलिए पास्का अर्थात ईस्टर हमारे लिए मसीह की जी उठने और हमें अनंत जीवन दिलाने में अपने त्याग और बलिदान की पूर्णता का पर्व है। ईसा मसीह हमारे लिए क्रूस पर एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 6:9-10। जिस प्रकार एक दाना मिट्टी में मिलकर बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ईसा मसीह की क्रूस पर पीड़ाजनक मृत्यु तथा मृतकों में से जी उठने के पश्चात अनगिनत लोगों के हृदय में विश्वास का फल उत्पन्न हुआ।
जिसके परिणाम स्वरूप उनके तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ता रहा। प्रारंभ में तो ईसा द्वारा किए गए चमत्कारों के प्रति लोग आकर्षित होते थे, परंतु समय समय पर उन्होंने अपने ऐसे चमत्कारों का भी साक्ष्य दिया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और वे मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने जे रूस की पुत्री, विधवा के पुत्र तथा लाजरूस को मृत्यु पश्चात पुनः जीवन दान देकर किया। अपने स्वयं की जीवित उठने के द्वारा उन्होंने यह सत्य प्रमाणित कर दिया कि वे मृत्यु को भी अपने वश में कर सकते हैं। उनके ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलता है, क्योंकि उनके द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करते ही मृत्यु ईश्वर के महिमामय राज्य से बहुत दूर चले गई। अब पहले जहाँ रोग, शोक और मृत्यु थी, ईसा में विश्वास करने के कारण वहाँ परम पिता ईश्वर का सामर्थ्य और प्रभु ईसा का नवजीवन प्रवेश कर गया। इसी बात को संत पौलुस भी स्पष्ट करते हैं कि मैं निश्चय ही जानता हूँ कि न मृत्यु या जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, न सृष्टि की कोई चीज़ हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह से कभी अलग नहीं कर सकेगी। रोमियो 8:38-39। अतः सभी विश्वासियों की हार्दिक अभिलाषा भी संत पौलुस की तरह होनी चाहिए कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है, मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। फिलिपियों के नाम 1:20-21। सभी दर्शकों को पास्का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए ट्रीजा हाजिस का यह महत्वपूर्ण लेख आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएं। जय यीशु, विश्व की जय हो, मानवता की जय हो।